इस नए गहन विश्लेषण यानी हमारे आज के इस डीप डाइव में सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो हम सभी की रोजमर्रा की जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा है। बिल्कुल। जरा सोचिए, कोई नई नौकरी की तैयारी कर रहा हो या कोई नई स्किल सीख रहा हो, सीखने की प्रक्रिया तो हर जगह मौजूद है, लेकिन आज का हमारा जो मिशन है ना, वो बहुत खास है। आज हम bloom1.docx नाम के एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल पर चर्चा करने वाले हैं। ये बहुत ही शानदार सोर्स है। बिल्कुल। और आज का हमारा मिशन है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को डिकोड करना, जिसे इंस्ट्रक्शनल डिजाइन की दुनिया में के लेवल्स भी कहा जाता है। एकदम सही। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो ये हमारे दिमाग के लिए एक सीढ़ी की तरह है, एक स्टेयरकेस फॉर द ब्रेन, जो ये तय करती है कि हम बुनियादी जानकारी को कैसे सीखते और प्रोसेस करते हैं। और शुरुआत में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई साधारण किताबी ज्ञान या सिर्फ थियरी नहीं है। अच्छा। हाँ, शांत दिमाग से अगर इसका विश्लेषण करें तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वास्तव में एक वैज्ञानिक ढांचा है। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि रटने यानी मेमोराइजेशन से लेकर कुछ नया बनाने तक, मेरा मतलब है क्रिएटिव थॉट तक का सफर कैसे तय होता है। तो ये सिर्फ रटने तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। दिलचस्प बात यह है कि 1956 में बनी इस टैक्सोनॉमी को 2001 में ब्लूम के ही एक पूर्व छात्र थे, लॉरेन एंडरसन, उन्होंने इसे रिवाइज किया था। लॉरेन एंडरसन, राइट? हाँ, उन्होंने इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया। उन्होंने जो संज्ञाएं थी यानी नाउन्स, उनको क्रियाओं यानी वर्ब्स में बदल दिया। क्योंकि सीखना कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक एक्शन है। एग्जैक्टली। और उन्होंने एक और काम किया, सबसे ऊपर के दो स्तरों को आपस में बदल दिया, जिससे क्रिएट यानी कुछ नया बनाना सबसे ऊंचे स्तर पर आ गया। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं, क्योंकि इस सीढ़ी के हर एक कदम को समझना वाकई बहुत जरूरी है। शुरुआत करते हैं इस सीढ़ी के बिल्कुल पहले और निचले स्तर से, जो कि K1 और K2 हैं। हाँ, तो सबसे पहले K1, जिसे रिमेंबर या नॉलेज कहा जाता है, ये किसी भी तरह की सीखने की प्रक्रिया का बिल्कुल फाउंडेशन है। ये तथ्यों को बिना उनके महत्व को समझे बस याद करने के बारे में है। बिल्कुल, जैसे तोते की तरह रटना। हाँ, सोर्स के उदाहरण की बात करें तो जैसे किसी कंपनी में कोई नया कर्मचारी आता है और वो अपनी कंपनी के मिशन स्टेटमेंट को बस रट लेता है। या फिर घर पे किसी नई रेसिपी में इस्तेमाल होने वाले सारे इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट बना देना। सही कहा। इसमें दिमाग को ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही एंट्री होती है दिमागी सीढ़ी के दूसरे कदम की, K2, यानी अंडरस्टैंड या कॉम्प्रिहेंशन। हाँ, K2। ये सिर्फ तोते की तरह रटना नहीं है। इस स्तर पर कोई भी व्यक्ति विचारों को अपने शब्दों में समझा पाने के काबिल हो जाता है। मतलब सिर्फ लिस्ट नहीं बनानी है, बल्कि उसका मतलब भी समझना है। बिल्कुल। सोर्स का ही एक बहुत सटीक उदाहरण लेते हैं। ये समझाना कि कोई विशिष्ट सॉफ्टवेयर फीचर ग्राहक की समस्या को कैसे सुलझाता है। तो वो सिर्फ फीचर का नाम नहीं बता रहा। नहीं, वो बता रहा है कि वो फीचर काम कैसे करता है। अगर हम इस टेबल का विश्लेषण करें तो K1 और K2 दोनों को लो लेवल माना जाता है ना? एकदम सही। इन दोनों स्तरों में जो कॉग्निटिव एफर्ट होता है वो काफी पैसिव होता है। पैसिव मतलब दिमाग बहुत ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा। हाँ, और जानकारी थोड़े समय के लिए ही याद रहती है, जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी, जैसे परीक्षा के लिए रटना। एग्जैक्टली। और इसका असेसमेंट भी बहुत बुनियादी तरीके से होता है, मल्टीपल चॉइस या ट्रू फॉल्स सवालों के जरिए। हाँ, जहां आपको बस सही विकल्प को पहचानना होता है। यहाँ आकर बात वास्तव में दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि रटना और समझना तो सिर्फ एक वार्म अप की तरह है। असली काम तो इसके बाद शुरू होता है। बिल्कुल। अब हम आते हैं असली काम पर, यानी K3 और K4 स्तरों पर, जो कि इस सीढ़ी का अगला और बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव है। K3 को अप्लाई या एप्लीकेशन कहा जाता है। यहाँ सीखी गई बातों का असल जिंदगी में इस्तेमाल होता है। जो थ्योरी सीखी उसे प्रैक्टिस में लाना। हाँ, सोर्स में इसका बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण दिया गया है। किसी कमरे का स्क्वायर फुटेज निकालने के लिए गणित के फॉर्मूले का इस्तेमाल करना। मतलब फॉर्मूला याद करना K1 था, उसे समझना K2 था, और अब इंच टेप लेकर कमरा नापना K3 हो गया। एकदम सही। ज्ञान अब सिर्फ दिमाग में नहीं है, वो रियल वर्ल्ड में काम आ रहा है। और जब ज्ञान व्यावहारिक हो जाता है तो हमें समस्याओं को और गहराई से समझना पड़ता है। यहीं आता है K4, एनालाइज करना यानी विश्लेषण करना। हाँ, ये कैसे और क्यों की खोज है, जहां जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है ताकि हम अंदरूनी बनावट को समझ सकें। बिल्कुल। सोर्स में एक बेहतरीन उदाहरण है,
मान लीजिए कोई खराब हुआ उपकरण है, कोई इक्विपमेंट, अब उसकी ट्रबल शूटिंग करना और ये पता लगाना कि कौन सा विशिष्ट पुर्जा काम नहीं कर रहा है, ये K4 है। मतलब सिर्फ ये नहीं कहना कि मशीन बंद है, बल्कि उसे खोलकर देखना कि खराबी कहाँ है। K1 और K2 लो लेवल थे, लेकिन K3 और K4 से दिमाग का डीप और एक्टिव इस्तेमाल शुरू होता है। हाँ, अब दिमागी मेहनत बदल गई है। इंसान सिर्फ जानकारी का उपभोक्ता नहीं रहा। बिल्कुल, वो जानकारी को तोड़ मरोड़ कर देख रहा है। और हमारी ये सीढ़ी अभी खत्म नहीं हुई है। अब हम पहुंच चुके हैं पिरामिड की बिल्कुल चोटी पर, K5 और K6, जो कि दिमागी क्षमताओं का सबसे उच्चतम स्तर है। K5 यानी इवैल्यूएट या मूल्यांकन करना। यहाँ आकर किसी भी चीज के लिए जजमेंट लिया जाता है। और वो जजमेंट हवा में नहीं होता। बिल्कुल नहीं, वो किन्हीं मानदंडों या क्राइटेरिया के आधार पर लिया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे सोर्स में बताया गया है, डेटा के आधार पर ये तय करना कि कौन सा वेंडर सबसे अच्छी ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे रहा है। ये कोई आसान काम नहीं है। नहीं, इसमें आपको कई फैक्टर्स का मूल्यांकन करके एक ठोस निर्णय तक पहुंचना होता है। अगर जजमेंट गलत हुआ तो भारी नुकसान हो सकता है। बहुत सही कहा। और इस जजमेंट के बाद आता है वो स्तर जिसे 2001 के बदलाव ने सबसे ऊपर रखा था। K6 यानी क्रिएट, संश्लेषण करना, कुछ नया बनाना, ये सीढ़ी का सबसे ऊपरी हिस्सा, जहां सब कुछ एक साथ जुड़ जाता है। हाँ, आपके सारे अनुभव, ज्ञान, सब कुछ मिलाकर एक नया ओरिजिनल प्रोडक्ट तैयार करना। सोर्स का उदाहरण लें तो बिल्कुल शुरुआत से यानी स्क्रैच से कोई नई कॉर्पोरेट पॉलिसी लिखना, या फिर कोई मार्केटिंग कैंपेन डिजाइन करना जिसके लिए कोई पहले से बना हुआ टेम्पलेट मौजूद नहीं है। एग्जैक्टली आपको अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का इस्तेमाल करके कुछ रचना होता है। अगर हम इस हाई लेवल यानी K3 से K6 के टेबल का विश्लेषण करें तो यहाँ सीखी गई बातें लंबे समय तक याद रहती हैं, जिसे लॉन्ग टर्म मास्टरी कहा जाता है। और इन्हें मल्टीपल चॉइस सवालों से नहीं आंका जा सकता। तो इस सब का क्या मतलब है? ये बहुत अहम सवाल है। हाँ, मतलब हमने 6 स्तरों पर बात कर ली, लेकिन आम जिंदगी में या कॉर्पोरेट दुनिया में इसे समझना इतना जरूरी क्यों है? मैं समझाता हूँ। इसे समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम मिसमैच लर्निंग के खतरे से बच सकें। मिसमैच लर्निंग मतलब तालमेल की कमी? बिल्कुल। जब आपके सिखाने का तरीका और आपके वास्तविक लक्ष्य आपस में मेल नहीं खाते। सोर्स में इसका जो उदाहरण है वो बहुत ही शानदार है। हाँ, सबसे अहम उदाहरण। मान लीजिए आप चाहते हैं कि कोई कर्मचारी मशीन को रिपेयर करे, जो कि असल में K3 या K4 लेवल का काम है। सही, लेकिन आपकी ट्रेनिंग उनसे सिर्फ पुर्जों की लिस्ट मांगती है। मतलब सिर्फ K1 लेवल की ट्रेनिंग दी जा रही है। एग्जैक्टली। तो वे असली दुनिया में फेल हो जाएंगे। सबसे बड़ा खतरा है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए ये एकदम स्पष्ट हो जाता है कि ये जो टैक्सोनॉमी है, ये हर उस इंसान के लिए एक टूल है जो नई चीजें जल्दी और गहराई से सीखना चाहता है। ये सिर्फ शिक्षकों के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये समझने का एक टूल है कि अगर किसी विषय में महारत हासिल करनी है तो पैसिव रटने यानी K1 और K2 से आगे बढ़ना ही होगा। एक्टिव इस्तेमाल और क्रिएशन तक जाना होगा। हाँ, K3 से K6 तक का सफर तय करना ही पड़ेगा। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट के बिल्कुल अंत में K लेवल्स पर आधारित प्रैक्टिस असेसमेंट सवाल ड्राफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया है। मतलब खुद को टेस्ट करने के लिए? हाँ, लेकिन मैं यहाँ एक नया विचार रखना चाहूंगा जो सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देगा। बताइए। सोर्स में K1 और K2 को सरफेस लेवल और रटने वाला बताया गया है, जो कि वो है। अब जरा आज के डिजिटल युग के बारे में सोचिए, जहां हमारे पास AI है, इंटरनेट है। बिल्कुल। आज मशीनें और इंटरनेट किसी भी बुनियादी जानकारी को याद रखने यानी K1 और उसे समझने यानी K2 का काम पलक झपकते ही कर लेते हैं। हाँ, AI से कुछ भी पूछो वो तुरंत डिटेल में समझा देता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या इंसानी सीखने की प्रक्रिया को अब सीधे ऊंचे स्तरों से शुरू किया जाना चाहिए? मतलब सीधे K3 से K6 तक? हाँ, क्या हमें अपना समय K1 और K2 पर बर्बाद करने के बजाय सीधे अप्लाई, एनालाइज, इवैल्यूएट और क्रिएट पर फोकस नहीं करना चाहिए? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या भविष्य में सिर्फ उन लोगों की अहमियत रह जाएगी जो इवैल्यूएट और क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि रटना और समझना तो अब मशीनों का काम रह गया है? क्या बात है! ये एक ऐसा विचार है जिस पर हर किसी को अपनी लर्निंग जर्नी में गौर करना चाहिए। बिल्कुल, हमें खुद को सिर्फ रटने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। एकदम सही। आज के इस डीप डाइव ने वाकई सीखने की पूरी प्रक्रिया को एक नए नजरिए से देखने का मौका दिया है। मुझे भी इस चर्चा में बहुत मजा आया।
तो इसी विचारोत्तेजक और उत्साहपूर्ण नोट पर हम आज के इस गहन विश्लेषण का समापन करते हैं। सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने के लेवल्स को हमेशा चुनौती देते रहिए। धन्यवाद।